गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बीच फसल की बुआई के रकबे में गिरावट ने चिंता बढ़ा दी है। देश में गेहूं की बुआई का रकबा 17 नवंबर 2023 तक एक साल पहले की तुलना में 4.7 लाख हेक्टेयर यानी 5.5% घटकर 86 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसके प्रमुख वजह अल नीनो प्रभाव के कारण पानी की कमी और मिट्टी की नमी के स्तर में गिरावट है। ऐसे में किसान गेहूं के बजाय उन फसलों की बुआई बढ़ा रहे हैं जिसमें सिंचाई के लिए पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य से अधिक तापमान के कारण 2022 और 23 में गेहूं की पैदावार प्रभावित हुई। इससे घरेलू बाजार में कीमतें उच्च स्तर पर पहुंच गई। कीमतें नियंत्रित करने को सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका कहना है कि 2024 में भी उत्पादन सामान्य से कम रहा तो अनाज उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ सकती है और सरकार को अगले साल गेहूं आयात करना पड़ सकता है। इन मुश्किलों के बीच सबसे बड़ी चिंता गेहूं के भंडार में आ रही गिरावट है। देश में 1 नवंबर 2023 तक गेहूं का भंडार 2.19 करोड़ टन था। ये आंकड़ा 5 साल के औसत 3.48 करोड़ टन से 60% कम है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजबीर यादव का कहना है कि गेहूं को लेकर 2 बड़ी चिंताएं हैं। पहला ये कि गेहूं का भंडार कम हो गया है और दूसरा ये कि अल नीनो के चलते गेहूं की बुआई में भी गिरावट दिख रही है। अगर ये गिरावट जारी रही तो 2024 में गेहूं का संकट उभर सकता है। इसे रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि गेहूं के निर्यात पर रोक जारी रह सकती है। ये तरीका सरकार के लिए हमेशा से आसान रहा है। सरकार ने पिछले साल ही गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। ऐसे में सरकार इस रोक को इस साल भी जारी रख सकती है। इससे बाहर जाने वाला गेहूं देश में ही रहेगा और समय आने पर यहां उसका उपयोग हो सकेगा। हालांकि इससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। दुनिया के कई देश भारत के गेहूं पर निर्भर रहते हैं। कठिन परिस्थिति में बाहर से आयात करना पड़ सकता है। यदि इस बार सामान्य से ज्यादा कम गेहूं की खेती होती है और उत्पादन पर असर पड़ता है तो भारत को बाहर से गेहूं आयात करना पड़ सकता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को उच्च क्षमता वाली गेहूं की किस्मों की बुआई के लिए प्रेरित करना चाहिए। गेहूं की कई ऐसी वैरायटी आ चुकी है जो कम पानी में ज्यादा उत्पादन दे सकती है। ऐसी प्रजाति का इस्तेमाल करके खेती करना चाहिए। इससे किसानों के उत्पाद पर भी असर नहीं पड़ेगा और देश का संकट भी कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। जम्मू जिले के गोकुलानगर अखनूर रोड स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में शनि देव की मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर के महंत डॉक्टर राजमूर्तिदास त्रिपाठी जी महाराज ने बताया कि मंदिर में श्री राधा कृष्ण जी के साथ ही शिवलिंग, हनुमान जी की मूर्ति, नंदी जी, विराट पातालेश्वर सहित अन्य मूर्तियां स्थापित हैं। किंतु मंदिर में शनि देव की मूर्ति नहीं होने से भक्तों को शनि देव की पूजा करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। वहीं मंदिर में शनि देव की मूर्ति स्थापित हो जाने के बाद भक्तों ने खुशी का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।